Hello bachcho, let's read the question. The question says the freezing point of 1 molar NaCl solution, assuming NaCl to be 100% dissociated in water, is molar depression constant is 1.86. Now the key concept related to this question is depression of freezing point. Depression of freezing points, that is delta TF, equals Van 't Hoff factor multiplied by Kf कायरोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग कांस्टेंट इनटू मोलालिटी। अब यही फॉर्मूला यूज करके हम इस प्रॉब्लम को सॉल्व करते हैं। सो मोलालिटी बोला है, गिवन है 1 मोलल। अब NaCl का फुल्ली डिसोसिएट हो रहा है, 100% डिसोसिएट हो रहा है। अगर 100% डिसोसिएशन होगा तो क्या होगा, Na प्लस Cl माइनस। तो कितना आयन है, एक Na प्लस एक Cl माइनस आयन। सो टोटल आयन है 2 है। सो I कितना होगा 2, क्योंकि इलेक्ट्रोलाइट के लिए I क्या होता है, उसका टोटल डिसोसिएशन नंबर ऑफ आयंस होता है। अब Kf काइरोस्कोपिक कांस्टेंट और फ्रीजिंग कांस्टेंट दिया है 1.86। तो इसको अब वैल्यू पुट करके देखते हैं। सो डेल्टा TF इक्वल्स I 2 into 1.86 into 1 मोलल, सो 1। अब क्या आएगा, इसको 3.72 इसका डिग्री सेंटीग्रेड, क्योंकि इसका जो यूनिट है डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल है और 1 मोलल है। सो 1 मोलल मल्टीप्लाइड बाय डिग्री सेंटीग्रेड पर मोलल, मोलल पर मोलल कैंसिल आउट, सो डिग्री सेंटीग्रेड आएगा डेल्टा TF। अब ये तो है डिप्रेशन ऑफ फ्रीजिंग पॉइंट आ गया। अब इसका फ्रीजिंग पॉइंट है, सॉल्वेंट क्या है, यहाँ पर जो सॉल्वेंट है वो है वाटर। अब वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो हम जानते हैं वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट। अब डेल्टा TF इक्वल्स क्या होता है, T0 माइनस TF, T0 माइनस TF होगा डेल्टा TF। T0 है प्योर सॉल्वेंट के लिए, अब TF है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूट के। सो TF क्या होगा, TF होगा T0 माइनस डेल्टा TF। अब T0 क्या है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड है फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का, डेल्टा TF आ गया 3.72 डिग्री सेंटीग्रेड, तो इक्वल माइनस 3.72 डिग्री सेंटीग्रेड, ये आ गया। अब इसको आंसर में देखते हैं कौन सा वाला ऑप्शन है। सो ऑप्शन ए में है माइनस 2.72 डिग्री सेंटीग्रेड, ये तो नहीं है। ऑप्शन बी में है माइनस 3.72 डिग्री सेंटीग्रेड, सो आंसर विल बी ऑप्शन बी। अब ऑप्शन सी में है प्लस 2.72 डिग्री सेंटीग्रेड। अब 2.72 डिग्री सेंटीग्रेड तो है ही नहीं हमारा ऑप्शन में, और डी में है प्लस 3.72 डिग्री सेंटीग्रेड। अब यहाँ पर एक कॉमन मिस्टेक होता है, जो कौन सा वाला होगा, प्लस होगा या माइनस होगा। अब देखो माइनस का वैल्यू क्या है, माइनस मतलब लोअर वैल्यू, और प्लस मतलब क्या है, हायर वैल्यू। अब क्वेश्चन में क्या है, एक कॉन्सेप्ट किसका है, डिप्रेशन ऑफ द फ्रीजिंग पॉइंट, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट जितना होगा उससे कम हो जाएगा, डिप्रेस्ड हो रहा है, मतलब फ्रीजिंग पॉइंट और भी कम हो रहा है। सो अगर फ्रीजिंग पॉइंट माइनस में होगा, इसका मतलब माइनस में अगर होगा तभी कम हो रहा है, अगर प्लस में होगा तो ज्यादा हो जाएगा। सो हमेशा आंसर होगा माइनस में। सो क्योंकि जो फ्रीजिंग पॉइंट आएगा सॉल्यूट का वो सॉल्वेंट्स के माइनस होगा। अब सॉल्वेंट का तो फ्रीजिंग पॉइंट हमेशा 0 डिग्री, अगर मैक्सिमम केस में वाटर ही रहता है तो उसका 0 डिग्री होगा, तो उससे भी कम हो जाएगा फ्रीजिंग पॉइंट। तो 0 डिग्री से कम क्या है, माइनस 3.72 डिग्री। अब 0 डिग्री से प्लस क्या, ज्यादा क्या है, प्लस 3.72 डिग्री। सो ऑलवेज नेगेटिव साइन आएगा, ठीक है, क्योंकि पॉजिटिव और नेगेटिव में कोई कंफ्यूजन नहीं रहना चाहिए। सो आंसर इज माइनस 3.72 degree centigrade, a freezing point. I hope you will understand the solution very well. Best of luck.